Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. जवार मैंने सुन लिया, मैं तुम्हें फोन कर देता हूँ। हाँ हाँ मुझे पता चल गया, बस ठीक है, मैं कॉल करता हूँ तुम्हें। ठीक, ओके। एक टेंशन खत्म नहीं होती और दूसरी शुरू हो गई। क्यों? क्या हुआ? सब खैरियत तो है? होना क्या है, एक बिजनेस डील फाइनल हुई थी। अभी जवार का फोन आया कि वो अपनी ऑफर वापस लेना चाह रहे हैं। क्यों? अब इस क्यों का तो कल ही पता चलेगा जब मैं ऑफिस जाऊंगा। अच्छा चलें, छोड़ें आप टेंशन ना लो। टेंशन कैसे ना लो, बिजनेस डीलिंग है, कोई मजाक तो नहीं है। ये तो है। अच्छा सारी बातें छोड़ो, ये बताएं आपकी शोभी से बात हुई थी? हाँ हुई थी, और साहबजादे ने साफ इनकार कर दिया पाकिस्तान आने से। इनकार कर दिया? मैं यहाँ पर दिन रात एक कर रहा हूँ उसकी वापसी के लिए, और वो ओके, कहा क्या उसने? यही कि उसे वापस ना बुलाया जाए। वो बहुत खुश है वहां पर। खुश क्यों नहीं होगा, क्योंकि कोई रोक टोक ही नहीं है। वापस ना बुलाया जाए, खुश है? What the hell? मेरी यहाँ नींदें उड़ी हुई हैं। उधर तुम्हारे लाडले की फरमाइशें जारी हैं कि वहां दुबई में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। अच्छी तरीके से जानती है उसके दिमाग में बातें कौन डाल रहा है। कौन डाल रहा है? ये की तो अजाब है उसकी जिंदगी में, जिसे उसने फुटपाथ पे से उठाकर हमारे सर पर बिठा दिया। हाँ, तुम्हारे शोभी के पास तो अकल नाम की कोई चीज नहीं। अकल है उसके पास, लेकिन उसका दिमाग बीवी ने माफ कर दिया। यहाँ सब कुछ है मगर तुम नहीं हो शोभी। मैं भी हूं, अगर तुम महसूस करो तो। नहीं, तुम्हारी कमी तो तुम ही पूरी कर सकते हो सिर्फ। कितनी फिल्मी बातें करती हो सुनैना। मैं कोई फिल्मी बातें नहीं कर रही शोभी, मैं सिर्फ तुम्हें आने का कह रही हूँ। सुनैना, मेरा पहले इरादा था पाकिस्तान आने का, लेकिन अब इरादा बदल गया। क्या मतलब? बस यार, यहाँ दिल लग गया मेरा। यहाँ बहुत हुस्न है, और तुम तो जानती हो हुस्न मेरी कमजोरी। और मैं ये भी जानती हूँ कि जितना हुस्न तुम यहाँ छोड़कर गए हो ना, ये तुम्हें वहां रहने नहीं देगा। अब कुछ जिंदगी के बारे में भी तो सोचना है। कब तक दिल की सुनूंगा? तुम्हारा यहाँ आना बहुत जरूरी है शोभी। लेकिन मैं यहाँ बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल बनाने का प्लान कर रहा हूँ। अगर तुम वाकई सीरियस हो ना, तो तुम बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो शोभी। मुझे आदत है बस बेवकूफियों की। तुम हमेशा अपनी मर्जी के मुताबिक क्यों चलते हो? तुम्हें जरा भी परवाह नहीं है दूसरों की। दूसरे कौन सी मेरी परवाह करते हैं सुनैना। एनीवेज, फिर बात होती। बाय। क्या हर वक्त किताबें पढ़ती रहती हो? तुम्हारी आंखें नहीं थक जाती? अब आदत हो गई है। फिर भी इतना क्या पढ़ना? तुम छोड़ो इन बातों को। ये बताओ, शोभी से बात की वापस आने की? हाँ, आ जाएगा वो। कब? एक तो मुझे अंकल और आंटी की समझ नहीं आ रही। जब शहाब कुछ नहीं करता था तब भी उसके पीछे पड़े रहते थे, और अब जब वो कुछ करना चाह रहा है तब भी उसके पीछे पड़ गए। पता नहीं प्रॉब्लम क्या है उन्हें। तुमने कहा है शोभी को दुबई में बिजनेस करने का? हाँ, और तुम भी प्लीज डैड को समझाओ कि वो इस वक्त शहाब को वापस ना बुलाए। मगर क्यों? बस अभी मत बुलाए। वो तुम्हारा शौहर है, क्या तुम नहीं चाहती वो तुम्हारे साथ रहे?
क्या तुम उसके बगैर खुश हो यहाँ पर? पता नहीं। क्या बात है माया, क्या सोच रहे हो तुम? अगर कोई मसला है तो मुझे शेयर करो। तुमने आज तक मेरा कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया है जो अब ये करोगी? तुम्हें हुआ क्या है? कुछ नहीं। अरे आओ सुल्तान, बड़े दिन बाद आए हो। हाँ बस कुछ मसरूफ था। ऐसी भी क्या मसरूफियत है कि तुम मुझे ही भूल गए हो? भूल तो तुम रही हो कुछ। क्या मतलब? उमैर को कत्ल तुमने किया है। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अभी तक तो ठीक है, लेकिन कंफर्म होने के बाद खराब भी हो सकता है। क्या कंफर्म होने के बाद? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो सुल्तान? देखो मुझे ये बात किसी से पता चली है, तो इसीलिए कंफर्म करने आया। किससे पता चली है? बस है कोई। और उस है कोई का नाम यकीनन दिलरुबा है, क्योंकि इतनी घटिया बकवास उसके सिवा तो कोई कर नहीं सकता। तुम्हारे सब जानने वालों में सिर्फ एक वही औरत है जो करप्ट है। तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही सुनैना? और जो तुम बोल रहे हो वो मुझ पर मर्डर का इल्जाम लगा रहे हो तुम। देखो मैं तुम पे इल्जाम नहीं लगा रहा, मुझे तो खुद इस बात पे यकीन नहीं आ रहा था कि सुनैना कत्ल भी कर सकती है। थैंक गॉड, इतना तो एटलीस्ट तुम मुझे जानते हो। लेकिन मुझे दिलरुबा का बहुत अच्छी तरह से पता है। क्या पता है? यही कि वो तुमसे शादी करने के चक्कर में तुम्हें मेरे खिलाफ उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा रही है ताकि तुम्हारा दिल मुझसे बुरा हो जाए। वो ऐसा क्यों करना चाहेगी? ये तुम नहीं समझोगे सुल्तान। तो तुम समझा दो। समझाऊंगी तो अब मैं उसे, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में इस तरह की बकवास भी करने की? तुम्हें दिलरुबा से बात करने की कोई जरूरत नहीं है सुनैना। क्यों? क्यों ना करूं मैं उससे बात? मैं तो खुद जाऊंगी उसका दिमाग दुरुस्त करने के लिए। मैंने तुमसे कहा ना कि तुम्हें उसके घर जाने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत चेंज होता जा रहा है नानू। पहले तो वो बहुत लाड जताती थी, लेकिन अब उनको मेरी शक्ल एक मिनट के लिए भी गवारा नहीं है। मुझे तो अफसोस हो रहा है खुद पर कि मैंने क्यों आपकी बात का यकीन नहीं किया, क्यों आपको गलत समझती थी। आप बिल्कुल ठीक कहती थी फूफू के बारे में। ये लोग ठीक नहीं है, ये लोग बहुत ही ज्यादा खुदगर्ज और डिप्लोमेटिक लोग हैं। मम्मा के साथ भी इन लोगों ने यही सब किया होगा जो मेरे साथ कर रहे हैं। लेकिन आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें नानो, मैं आपकी बेटी से की गई हर ज्यादती का हिसाब इनसे लूंगी। जी नानो, आप मेरी फिक्र मत किया करें, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। बहुत लोग हैं मेरे यहाँ ख्याल रखने वाले। जी नानो, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? अच्छा ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज नानो। मंशा तुम्हारा पार्सल है, जाकर देख लो। पार्सल? हाँ शायद तुमने ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया था, कपड़े शपड़े। ओह हाँ, मैंने ऑनलाइन शर्ट्स मंगवाई थी, अभी देखती हूँ। सुल्तान बिल्कुल भी नहीं बदला है मामू, आज भी वो पहले जैसा ही है। हाँ, पैसे उस पर शक करते रहते हैं। तुम देख लेना दिलरुबा, मेरा शक एक दिन यकीन में जरूर बदलेगा। आप तो चाहते ही यही है कि जो भी बात आपके मुंह से निकले वो पूरी हो जाए। बेटा मैं तुम्हें खबरदार कर रहा हूँ, मैंने घाट घाट का पानी पिया है, रग रग से वाकिफ हूँ दुनिया की।
लेकिन सब लोग एक जैसे नहीं होते। बेटा जी, मर्द कमोबेश एक जैसे ही होते हैं। चले छोड़े मामू, मैं फिलहाल बहुत थक गई हूँ, अब सोने जा रही हूँ। हैं? ये कौन सा टाइम है सोने का? मैंने कभी टाइम पर कुछ किया है? अमृत, जब से तुम अपने फादर के घर गई हो तुम्हारा स्टाइल काफी बदल गया। मेरे जैसे दोस्त के लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं। तुम्हारी शक्लें बहुत बढ़िया। और शिकवा करने का मौका किसने दिया? तुम्हें मौका तो किसी ने नहीं दिया, मौका हालात देते हैं। अमृत, हर गलती को हालात के खाते में नहीं डाला करते। यही आखिरी ऑप्शन बचता है वहां। अगर ऐसा भी ना होता तो इंसान कितना बेबस हो जाता। बेबस इंसान अपने आप को खुद करता है, हालात नहीं। पता है, अम्मी कहती थी कि मुझे लोगों को पहचानने की सलाहियत नहीं। शायद वो ठीक ही कहती थी। She was 100% right। तुम्हें इंसान की पहचान नहीं है वैसे, ना उनके खुलूस की कदर है और ना ही उनको प्यार की। जवार ऐसा नहीं था, लेकिन अब मुझे उसका बिहेवियर बहुत चेंज लग रहा है। वाकई तुम मुझे यहाँ पे जवारनामा सुना रहे हो। मैं तो यूं ही बात कर रही थी। तो कोई और बात करूं? वैसे तुम खुद ही पूछ रहे थे कि मैं परेशान क्यों। तो क्या तुम्हारी परेशानी की वजह जवार है? वजूहात तो बहुत सारी, लेकिन फिलहाल बड़ी वजह तो जवार ही है। बाय द वे, तुम रोज ऑफिस जाना क्यों नहीं शुरू कर देती? वैसे भी घर पे रह के क्या करती हो? करती तो कुछ भी नहीं हूँ, फारिग ही होती हूँ सारा दिन। तो फिर? जवार का मशवरा था कि मैं घर पर रहूं। अच्छा सुन, तुम्हें तो पहले ये डिसाइड करना होगा कि क्या तुमने जवार की हर बात माननी है या अपने दिमाग से भी कुछ काम करना है। तुम बात बात पे इतना चिढ़ने क्यों लगे हो? पहले तुम ऐसे बात नहीं करते थे भाव। और तुम भी पहले कोई इस तरह बात नहीं करती थी। तुम इतना क्यों बदल गई हो अमृत? और देखो, तुमने मुझे भी बदल दिया। तुम्हारे बदलने में मेरा हाथ नहीं है वहां। तो क्या तुम्हारे बदलने में मेरा हाथ है? पता नहीं, लेकिन मुझे पता है। अंकल ने मुझे बताया कि तुम ऑफिस में काम करना चाह रही हो। हाँ। क्या जरूरत है? क्या मतलब? अमृत, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम्हें ऐतराज किस बात पर है। और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि तुम्हें क्या जरूरत है ऑफिस रिज्वाइन करने की। बस दिल चाह रहा है मेरा। इसमें दिल कहाँ से आ गया? मैं कल से ऑफिस आ रही हूँ, बस। और मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम नहीं आओगी। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मेरे आने से? अमृत, मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें ऑफिस रीजॉइन करना चाहिए। आखिर किस चीज की कमी है तुम्हें? मुझे किसी कमी को पूरा करने के लिए ऑफिस ज्वाइन नहीं करना। तो फिर? मैं खुद को बिजी रखना चाहती हूँ जवार। लेकिन अमृत, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं तुम्हारा इस तरह हलकान होना। मैं तुम्हें खुश और इस लाइफ को एंजॉय करता हुआ देखना चाहता हूँ। लेकिन मुझे घर में बैठ बैठ कर बोरियत होती है जवार। ये बड़ी अजीब बात कर दी थी। इसमें अजीब क्या है जवार? मैं अबू का हाथ बटाना चाहती हूँ उनके बिजनेस में हेल्प करके। लेकिन मेरे होते हुए तुम्हें क्या जरूरत है अंकल की फिक्र करने की अमृत? वो सब ठीक है जवार, लेकिन जब मैं एक काम कर सकती हूँ, उसकी समझ है, शौक है मुझे,
तो फिर मैं क्यों ना करूं? इसलिए कि मुझे शौक नहीं है कि मेरी होने वाली बीवी इस तरह ऑफिस में काम करे। तुम इतने कंजर्वेटिव हो सवार, मुझे नहीं अंदाजा था। बस ये समझ लो तुम्हारे लिए हो गया, लेकिन तुम क्यों नहीं समझ रही हो इस बात? मैं सब समझ रही हूँ सवार। देखो, मैं यहाँ सब देख रहा हूँ, हर चीज को हैंडल कर रहा हूँ ऑफिस में, तो तुम्हें क्या जरूरत है इतनी परेशान होने की? मैं पहले की तरह काम करना चाहती हूँ, और प्लीज सवार मुझे मना मत करो। अमृत, बस कुछ दिनों के लिए है तुम्हारी बहन यहाँ, फिर तो मैं दुबई चली जाऊंगी। वाह माया, तुम तो बहुत लकी हो, जो चाह हासिल कर लिया तुमने। वेल, लकी तो मैं हूँ, लेकिन मैंने दिन रात मेहनत भी की है ये सब कुछ हासिल करने के लिए। अब मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ तो नहीं थी कि 4 दिन की मोहब्बत के लिए अपना फ्यूचर ही दांव पर लगा देती। क्या मतलब? मतलब यही कि अगर मुझे वहाब नहीं मिला तो मैं उसका रोग लगाकर नहीं बैठ गई तुम्हारी तरह। मुझे उससे बेहतर और बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिला है, और वो मुझसे मोहब्बत भी करता है। मैं क्या करती माया, मैंने सब करके देख लिया, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। क्या खाक करके देखा तुमने? इतना अरसा गुजरने के बाद भी तुम वहाब को ही लिए बैठी हो। वहाब अब मेरी जिद बन गया है माया। अब ये की है ना तुमने काम की बात। उस घर पे मेरे बहुत कर्ज। मैं शोभी की बात कर रही हूँ। अगर वो वापस आ गया तो तुम्हारे सारे प्लान धरे के धरे रह जाएंगे। वो वापस नहीं आएगा, मैं उसी काम में लगा हुआ। हालात का कुछ पता नहीं है जवार, तुम जितनी जल्दी हो सके अपने काम सीधे करो बस। अम्मी, आप फिक्र ना करें, मैं हर तरह से मामलात को हैंडल कर रहा हूँ। रात तुम कह रहे थे कि अमृत दोबारा ऑफिस आने का कह रही है? जी अम्मी, उसे भी चैन नहीं है घर में, हालांकि मैंने मना किया था उससे। जवार, अमृत कोई आम सी सीधी सादी लड़की नहीं है, पढ़ी लिखी है और होशियार भी। 2 दिन में सब समझ जाएगी। अफजाल हाशमी साहब से ज्यादा चालाक तो नहीं हो सकती ना अम्मी। जब अफजाल साहब को मैंने अपने काबू में कर दिया है, तो अमृत क्या चीज है? काम तो तुमने अपने खूब निकलवाए उससे। वो है ही इसी काबिल। कितनी घटिया और मतलबी औरत हो तुम। तो तुम तो जैसे बड़ी पारसा हो। हालात से कुछ भी नहीं होता, अब डैड हैंडल कर लेंगे। मैंने तुमसे कहा भी था शहाब कि तुम मुझे वहां बुलवा लो, तुम यहाँ खुद मत आ जाना। कहा तो था, मगर अब जो हालात हैं उसमें मुझे ही आना पड़ेगा।